अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक दूसरी एक्सरसाइज जो कि इंट्रोडक्शन ऑन सेट्स पे है। ठीक है, और दूसरी टेक्स्ट बुक से हमने ये वाली एक्सरसाइज पे की है। तो चलिए समझते हैं आज की एक्सरसाइज को हमने किस तरह सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो के बारे में बताती चलूँ कि आज जो हम एक्सरसाइज पिक कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के लिए। और जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको दिखाई है, इस टेक्स्ट बुक से हम लेंगे पहली एक्सरसाइज जो कि होगी सेट्स के टॉपिक पे। और सेट्स की टॉपिक पे पहले एक्सरसाइज के आज वीडियो अपलोड करेंगे लेक्चर। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद काम भी हम अपलोड करते जाएंगे साथ साथ। अब स्टार्ट करते हैं इस बुक से रिलेटेड इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट 1.1 की सेट्स से रिलेटेड है। हमने सेट्स को डिस्कस किया हुआ है। सेट्स के मुताबिक हम इसको देखते हैं कि पहली एक्सरसाइज में क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट एंड विच इज़ नॉट। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन से इनमें सेट्स हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सेट नहीं है। तो सबसे पहले है फॉर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपको पता है सेट की डेफिनेशन क्या थी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपको फॉर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कोई भी बोले तो उनको पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये 4 इसके प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के। तो ये आपको सेट मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि सेट वही है जो आपके पास पहले से ऐसे डिफाइंड हो, जो सबको पता हो कि हाँ भाई इस सेट में ये चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग हो। अगर सेम एलिमेंट्स आ गए तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखें द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट। अब एक टेस्ट है उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करें, क्या ये वेल डिफाइन है। क्या मैं किसी दूसरे बंदे से पूछूं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टेस्ट के कौन से थे, तो आप अपने ही स्कूल में अगर एक ही क्लास में टेस्ट को देख लें, टेस्ट हो रहा है, टीचर ने टेस्ट लिया है, तो वहाँ पर हर एक स्टूडेंट के मुताबिक डिफरेंट क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे। मतलब एक क्वेश्चन है वहाँ पर जो 4-5 बच्चों के लिए इजी है और बाकी जो क्लास है उनके लिए वो डिफ़िकल्ट है। इस लिहाज से कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए क्वेश्चन उसमें कोई एक क्वेश्चन वहाँ से इजी मिलेगा और उनको वो मुश्किल लगता होगा। यानी ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट की कि कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है कौन सा नहीं। इसके अलावा कौन सा टेस्ट था जिसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये नॉट अ सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है। इसके बाद देखिए सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जो आप ज्योमेट्री का सब्जेक्ट जब भी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री का पार्ट जब भी पढ़ते हैं मैथ्स में, उसके लिए यूज़ करते हैं। आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें एक होता है प्रोट्रैक्टर, कंपास, एक 2 नीडल्स वाली कंपास। ठीक है, और इस तरह से स्केल्स होते हैं डिफरेंट। तो ये सारी आपके पास सेट है। जो भी कहेगा आपको तो आपको एकदम याद आएगा कि हाँ जी बिल्कुल वो ज्योमेट्री बॉक्स जो है, जो हम ज्योमेट्री के पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और उसका सेट मतलब एक ज्योमेट्री बॉक्स उसकी। फिर यहाँ पर नोटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। कौन सी स्ट्रीट के नोटी बॉयज़, मतलब वो नोटी बॉयज़ उनको बोलते हैं जो शरारती होते हैं, जो तंग करते हैं। नोटी बॉयज़ के सेट को आप इस तरह से समझें कि देखिए अगर मैं क्लास में एक स्टूडेंट को खड़ा करूं तो उसकी गली के शरारती लड़के कोई और होंगे, और दूसरे स्टूडेंट को खड़ा करूं तो उसकी गली में वो शरारती लड़के कोई और होंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगहों से आएंगी। मतलब यहाँ पर वो स्ट्रीट मेंशन नहीं है। ठीक है, और ना ही नोटी बॉयज़ के नेम मेंशन है कि ये नोटी बॉयज़। ठीक है, इसलिए ये नॉट आ सेट है क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है। फिर द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमें पता है कि उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं और उनके कैपिटल लेटर्स, तो ये भी हमारे पास सेट हो जाएगा। कैपिटल लेटर्स में हम लिख देंगे सारे अल्फ़ाबेट्स को और ये हमारे पास सेट बन जाएगा। प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये भी एक सेट है क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं। शार्प बॉयज़ ऑफ स्कूल, अब ये सेट है या नहीं इस पे ज़रा सोचें इस तरह से कि शार्प बॉयज़, लेकिन किस लिहाज से शार्प बॉयज़, आया वो अपनी
क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ की वजह से वो शार्प बॉयज़ हैं, अपनी टीचर को तंग करने में वो इस तरह से कहा गया है शार्प बॉयज़ हैं, या वो अपनी पढ़ाई के लिहाज से शार्प बॉयज़ हैं। तो ये चीज़ मेंशन नहीं की गई, ना ही स्कूल का नाम मेंशन किया गया है, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 50 से छोटे होंगे, तो 1 2 3 4 5 ये सारा पढ़ते जाएं 49 तक, तो ये बनाएंगे एक सेट, क्योंकि सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, और फिर लेस देन 50 कितने आते हैं ये भी सबको पता है। फिर होल नंबर्स लेस देन 9, ठीक है, वो सारे होल नंबर्स जो 9 से छोटे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हैं इसका सेट, तो इट मीन्स ये सेट है। फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर देन -5 से बड़े जो नंबर्स हैं वो भी एक सेट बनाते हैं। ठीक है, नोन है, वेल डिफाइन है कि नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं और फिर ग्रेटर देन 5 कौन से हैं, इसलिए ये सेट है। द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स हैं, लेकिन ये सेट इसलिए है ना स्टोरी बुक्स वाली, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है स्टोरी बुक्स। अब वो कितनी है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सेट में कितनी रख रहे हैं, लेकिन वो बुक की जो डिस्क्रिप्शन है वो है स्टोरी, जो उसका टाइटल है स्टोरी बुक है, इसलिए ये वेल डिफाइन है और ये सेट है। ठीक है, नेक्स्ट 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ये भी सेट है, हर किसी को पता है उनका कि वहाँ पे 5 रिवर्स हैं, 5 दरिया हैं, और वो कौन सी हैं। सेट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, अब ये देखें ये कैसी सेट हो गई, इंटरेस्टिंग पीपल हैं लेकिन किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो, ठीक है, ये मेंशन नहीं है ना, तो ये नॉट अ सेट। फिर इसके बाद कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी सेट है, आपको पता है कौन से कलर 7 कलर्स होते हैं, कलर्स जो रेनबो में मौजूद होते हैं, जो आपको नज़र आते हैं बारिश के बाद अक्सर रेनबो में, उनको हम कहते हैं ये वो एक सेट है, उन कलर्स के हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्स ऑफ आवर गैलेक्सी, तो हमारी गैलेक्सी में जितने स्टार्स आएंगे वो सारे सेट बनाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ सेट। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट पहला क्वेश्चन हमारा, उसके सारे पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ़ ए हमारे पास ए आई ओ यू एंड बी ये हमारे पास सेट है, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो आप देखें ए बिलोंग्स टू ए, क्या ए कैपिटल ए जो सेट थी हमारे पास उसमें ए है, यस इसमें ए है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी ट्रू। ठीक है, बी बिलोंग्स टू ए, क्या ए सेट में बी है, नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये लिखना है सिर्फ साथ में, आपने देखना है डी डज नॉट। अब ये देखें ये वाला जो साइन है ना, इस तरह से ये साइन है, बिलोंग्स का मतलब होता है यानी उस सेट में है, और ये सेट के ऊपर अगर कट लगा दें तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसका मतलब होता है उस सेट में नहीं है। तो कह रहे हैं कि डी जो है वो ए सेट में नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है ए सेट में, इसका मतलब ये हो गया ट्रू। फिर सी डज नॉट बिलोंग इन बी, तो बी सेट में सी मौजूद है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद आई बिलोंग्स टू बी, बी सेट में आई भी आता है क्योंकि सी के आगे सारे अल्फ़ाबेट जेड तक बी में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। आई बिलोंग्स टू ए, एक सेट में आई मौजूद है, ये हो जाएगा ट्रू। एफ बिलोंग्स टू ए, ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि वॉवल्स में एफ नहीं आता, ये सेट ऑफ वॉवल्स है। वी भी सेट में नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। फिर एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हो गया ट्रू कि हमारे पास सेट ए में एक्स नहीं है। अब जेड बी में मौजूद है, तो ये हो जाएगा ट्रू। एम डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए बी में तो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर एम कैसे नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ए हमारे पास सेट बी में है, तो यस ट्रू। आई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आई तो ए में है, तो फिर उन्होंने क्यों कहा है कि नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। जेड बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हो जाएगा ट्रू क्योंकि हमारे पास जो ए है उसमें जेड नहीं है, ए में सिर्फ वॉवल्स हैं। फिर जी बिलोंग्स टू बी, तो यस ट्रू हो गया। एंड यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन यू तो है, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। हमारे पास ये फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये ऑलरेडी फिल्ड हैं लेकिन ये ठीक नहीं है, इसको हम साथ साथ करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स बाय आइदर ऑफ दिस सिंबल्स, ठीक है, कि वो इस सेट, ये जो आगे सेट्स दी हुई हैं उसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं। तो 1 डैश ये सेट, तो क्या 1 इस सेट में मौजूद है, तो नहीं मौजूद, यहाँ पर आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ई राउंड ई लिखें और उसके ऊपर क्रॉस लगाएं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बी बिलोंग्स टू ए बी सी, तो यस बी हमारे पास ए बी सी में मौजूद है। फिर सेट ऑफ वॉवल्स हैं उसमें आई आता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू होते हैं ना, आई आता है सेट ऑफ वॉवल्स में, तो ये ठीक है। स्नेक सेट्स ऑफ पेट्स, सेट्स ऑफ पेट्स का मतलब वो जानवर जो हम घर में रख सकते हैं, स्नेक को नहीं रखा जा सकता, इसीलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यस हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें 15 भी आता है। इसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो -8 उसमें आता है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन है। गोलकीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कभी गोलकीपर आपने देखा है, नहीं होता ना, तो इसको हम करेंगे डज नॉट बिलोंग टू क्रिकेट टीम, वो फुटबॉल टीम में होता है। यहाँ पे बी है द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें कैपिटल बी नहीं आता तो डज नॉट बिलोंग टू। नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग, अब स्कूल बैग के जो आर्टिकल्स हैं उनका सेट बना लें तो वो उसमें नोटबुक आती है, इसीलिए बिलोंग्स टू का साइन है। लॉयन जंगल एनिमल है, इसीलिए इसको डज बिलोंग किया हुआ है, ठीक है, डज नॉट नहीं किया हुआ, बिलोंग्स टू किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म, इनको आपने लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। पहला है ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट टू द सेट डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स का सेट, तो उसमें ज़ीरो आता है, तो यस हम इसको लिखेंगे ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ सेट पी, तो लाहौर जो है, लाहौर बिलोंग्स टू पी, सिंपल इसको बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। -1 नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई, तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ई। फिर सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ वी, तो हम लिखेंगे पोटैटो बिलोंग्स टू वी। ये क्या है, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए बी सी डी में आता है ना, उसकी सेट है, ये अल्फ़ाबेट्स की सेट है। सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी, सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट एफ, तो मैंगो does not belongs to F. 5 is an element of set N. 5 belongs to set N. Capital N natural numbers की सेट में 5 आ रहे हैं। 4 is not element of set O, ठीक है, 4 does not belongs to set O, और set O होती है ऑड नंबर्स की सेट जिसमें वो सारे नंबर्स आते हैं जो ऑड होते हैं। 9 belongs to set Z, को हम कुछ इस तरह रख लेते हैं कि नज़र आए। तो यहाँ पे था 9 बिलोंग्स टू सेट जेड, तो 9 बिलोंग्स टू सेट जेड, ठीक है। फिर लॉयन इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट डी, तो लॉयन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट डी। फिर हमारे पास है बॉल डज नॉट बिलोंग टू सेट जी, तो बॉल डज नॉट बिलोंग्स टू सेट जी। ये हमारे पास इसकी क्या कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म है इन स्टेटमेंट्स की। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, आपने सिर्फ साइन लगाने हैं और सेट्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। तो आपने यहाँ पर रीजंस देने हैं कि क्यों सेट्स नहीं हैं, ठीक है।
और कौन से वाले सेट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले है बैंक, BANK, तो ये सेट है क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक एक दफ़ा हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ये बैंक के स्पेलिंग है। फिर यहाँ से 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं, ये भी सेट है। 0 1 2 0, अब देखिए यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है तो ये सेट नहीं है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद किलर, यहाँ पे L रिपीट हो रहा है तो ये भी सेट नहीं है। लीगल में L रिपीट हो रहा है, सेट नहीं है ये। 9 3 5 1 ये सेट है, ठीक है। सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, येस दिस इज अ सेट। सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है, ये भी सेट है। रिच पीपल, किस लिहाज से रिच पीपल, इनका सेट इसलिए सेट नहीं है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 7, ये भी सेट है। फिश इन द रिवर रावी, ये भी सेट है। बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, किस लिहाज से बैड स्टूडेंट्स, किसी को छेड़ने में, किसी को तंग करने में, किसी से लड़ने में या पढ़ाई के लिहाज से, तो ये मेंशन नहीं है इसलिए ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, तो वुडन चेयर्स भी इसका भी एक सेट है, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहे थे उनमें वो सेट्स नहीं थे। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि हमने लिस्ट करना है इन सारी सेट्स के एलिमेंट्स को। तो किस तरह करते हैं वो भी देखते हैं। हमने सिर्फ लिस्ट बनानी है, ठीक है। और इस लिस्ट में चेक करते हैं सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, तुर्की, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इस एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स और उनको लिस्ट कर दिया हमने। फिर है सेट ऑफ 3 गेम्स, तो 3 गेम्स में हम लिख लेते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ठीक है। ये 3 आ गए यहाँ पर गेम्स के। फिर सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, फर्स्ट 8 इवन नंबर्स हैं अगर, तो इसको इस तरह लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। सेट ऑफ वॉवल्स, तो सेट ऑफ वॉवल्स में A E I O U। फिर सेट ऑफ लास्ट फॉर मंथ, लास्ट फॉर मंथ में आपके पास आता है, अगर लास्ट फॉर मंथ्स लिखें हम यहाँ पे तो सितंबर से लिखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर हमारे पास 7 डेज ऑफ वीक, इसमें आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, तो पाकिस्तान फ्लैग में आपको पता है कि वाइट एंड ग्रीन, इसके अलावा कोई कलर होता हो तो आप भी लिख लें, अदरवाइज़ होता नहीं है। सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब का आपने लिखना है। आएगा हमारे पास सतलेज, 20, चनाब, झेलम, रावी, ठीक है। ये 5 हो गए, चनाब CH। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स, 3 इस्लामिक मंथ्स कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले रमज़ान, मुहर्रम, शवाल, ये हो गए।
तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट 1.1। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपकी, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।